Good morning students. Myself Anil Kumar Sharma, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कीटों में पाए जाने वाले एंडोक्राइन सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। इंसेक्ट का एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स मुख्यतया पाई जाती हैं। कॉर्पोरा कार्डिएका, कॉर्पोरा इलेटा एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। ये 3 प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स सामान्यतया पाई जाती है। इसके अलावा कीटों में सेरिब्रल गैंग्लियन अर्थात प्रमस्तिष्क गुच्छक में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी पाई जाती हैं, जिनके द्वारा हॉर्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं। सबसे पहले हम कॉर्पोरा कार्डिएका के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्पोरा कार्डिएका जो है वो एक जोड़ी ग्रंथियों के रूप में पाई जाती हैं, जो कि कीट के मस्तिष्क के पीछे की सेरिब्रल गैंग्लियन की पीछे की साइड में एरोटा के दोनों ओर स्थित होती हैं और एरोटा की वाल से क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं। यह ग्लैंड जो है वह कीट के प्रोटोसेरिब्रम और हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन से न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स एंड न्यूरॉन्स के द्वारा कनेक्टेड होती है। दूसरी ग्लैंड है कॉर्पोरा इलेटा। यह ग्रंथि भी एक जोड़ी नॉन न्यूरल एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में पाई जाती है, जो कि कॉर्पोरा कार्डिएका जो ग्लैंड है उसके जस्ट नीचे स्थित होती है और कॉर्पोरा कार्डिएका से न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इस ग्लैंड के द्वारा इंसेक्ट्स में जुवेनाइल हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। तीसरी प्रकार की ग्लैंड है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। यह ग्लैंड भी एक जोड़ी नॉन न्यूरल ग्लैंड के रूप में पाई जाती है, जो कि इंसेक्ट के वक्षीय भाग में थोरेसिक पार्ट में स्थित होती है। यह ग्लैंड जो है इक्डाइसल ग्लैंड या ट्रेकियल ग्लैंड के नाम से अर्थात निर्मोकी ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। इस ग्लैंड के द्वारा इक्डाइसोन अथवा प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो इंसेक्ट है उसका जो ब्रेन है सेरिब्रल गैंग्लियन जो है उसमें न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स पाई जाती हैं। उनके न्यूक्लियाई पाई जाते हैं, जहाँ से कई प्रकार के हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। इसके अलावा ब्रेन के जस्ट नीचे एक जोड़ी कॉर्पस कार्डियकम या कॉर्पोरा कार्डिएका जो ग्लैंड है वह स्थित होती है और इससे नीचे एक जोड़ी ग्लैंड जो है वह कॉर्पोरा इलेटा स्थित होती है। ब्रेन से आने वाले न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हैं इनके टर्मिनल्स जो हैं वह कॉर्पोरा कार्डिएका और कॉर्पोरा इलेटा तक आते हैं, जबकि इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के न्यूक्लियाई जो है वह सेरिब्रल गैंग्लियन अर्थात ब्रेन वाले हिस्से में स्थित होते हैं। इसके अलावा एक जोड़ी ग्रंथि दिखाई दे रही हैं जो कि कीट के वक्षीय भाग में थोरेसिक पार्ट में स्थित होती हैं और यह प्रोथोरेसिक ग्लैंड अथवा इक्डाइसल
ग्लैंड भी कहलाती हैं। यह नॉन न्यूरल एंडोक्राइन सेल्स हैं, अर्थात इनका जो ब्रेन से है किसी प्रकार की न्यूरॉन से किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। आइए अब देखते हैं इंसेक्ट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में कि इन तीनों ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन इंसेक्ट में रिलीज किए जाते हैं और इनका इंसेक्ट के मेटाबॉलिज्म पर, इनकी ग्रोथ पर क्या असर होता है। हार्मोन के बारे में हम पहले एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ चुके हैं कि हार्मोन जो है वह किसी भी जीव में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का केमिकल पदार्थ होता है जो कि सीधे ही उसके ब्लड में सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा उसमें कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। इंसेक्ट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंट्रोल जो है वह मुख्यतया हार्मोन्स के द्वारा ही एक सीक्वेंस के रूप में कंट्रोल किया जाता है। कीटों में पाए जाने वाला प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन PTTH फर्स्ट हार्मोन है, जो कि फर्स्ट इंसेक्ट हार्मोन है जिसको खोजा गया था, और इसकी खोज स्टीफन कोपेक एंड विंसेंट विगेल्सवर्थ ने की थी। यह हार्मोन इंसेक्ट के सेरिब्रल गैंग्लियन में स्थित न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा संश्लेषित किया जाता है और इसको कार्पुरा कार्डियका ग्लैंड में स्टोर रखा जाता है, जहाँ से उद्दीपन प्राप्त होने पर यह हार्मोन रिलीज किया जाता है। PTTH हार्मोन प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन को ब्रेन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। इंसेक्ट में लगभग सभी लाइफ प्रोसेस को न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। बेसिकली 3 प्रकार के हार्मोन्स इनमें पाए जाते हैं। पहला है ब्रेन हार्मोन्स, जो कि वे हार्मोन जो कि इंसेक्ट में उसके सेरिब्रल गैंग्लियन में स्थित न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। दूसरे प्रकार के हार्मोन है मोल्टिंग हार्मोन्स, एंड तीसरा प्रकार का हार्मोन है जुवेनाइल हार्मोन। ये हार्मोन जो हैं ये इंसेक्ट की लगभग सभी लाइफ प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और उनके वृद्धि अर्थात डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। अतः इन हार्मोन के अध्ययन के द्वारा हम इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के मैनेजमेंट को भी आसानी से समझ सकते हैं। ब्रेन हार्मोन जो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं वह लगभग सभी ब्रेन हार्मोन्स ओलिगोपेप्टाइड्स अथवा स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इम्पोर्टेंट ब्रेन हार्मोन्स जो हैं वो हैं डायूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एलेंटोट्रोपिन्स, एलेंटोस्टेटिन्स, PTTH अर्थात प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन और फिरोमोन्स बायोसिंथेसिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ब्रेन हार्मोन्स जो हैं यह ब्रेन अर्थात सेरिब्रल गैंग्लियन की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो प्रोटोसेरेब्रम के डोर्सल पार्ट में पाई जाती हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का ब्रेन हार्मोन है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन PTTH। इसे
ब्रेन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह हार्मोन जो है यह प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स अर्थात इक्डाइशियल ग्लैंड को इक्डाइसोन हार्मोन को रिलीज करने के लिए उद्दीपित करता है। मोस्टली यह हार्मोन लिपिड और पेप्टाइड अथवा वाटर सोल्यूबल पॉलीपेप्टाइड और स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स के द्वारा निर्मित होता है। अगला ब्रेन हार्मोन या वह हार्मोन जो कि सेरिब्रल गैंग्लियन की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है वह है बर्सिकोन। इस हार्मोन के द्वारा कीटों में स्क्लेरोटाइजेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मोल्टिंग के दौरान क्यूटिकल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अथवा स्क्लेरोटाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगला ब्रेन हार्मोन है डायूरेटिक हार्मोन्स। यह भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा संश्लेषित किया जाता है और यह जो है इंसेक्ट में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स की फंक्शनल सिग्निफिकेंस को देखें अर्थात इनके महत्व को देखें तो द सिक्रीशंस ऑफ द मीडियन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रमोट द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोथोरेसिक ग्लैंड स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। अर्थात न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स जो हैं वह प्रोथोरेसिक ग्लैंड को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट में वाटर लॉस एंड oocyte डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स जो हैं वह मुख्यतया इंसेक्ट में बिहेवियरल एक्टिविटीज़ अर्थात व्यावहारिक गतिविधियों से भी संबंधित होते हैं, जैसे कि रेस्पॉन्स ऑफ द फीमेल टुवार्ड द मेल एंड कोकून फॉर्मेशन एटसेट्रा। हार्मोन्स फ्रॉम कॉर्पोरा कार्डिएका। हमने पहले पढ़ा था कि कॉर्पोरोकार्डिएका जो ग्लैंड है इंसेक्ट में वह एक जोड़ी आशय के रूप में ब्रेन के थोड़ा नीचे एरोटा की दोनों साइड में स्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ब्रेन में पाई जाती हैं उनके द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले हार्मोन्स को स्टोरेज किया जाता है। इसके अलावा इस ग्रंथि के द्वारा स्वयं के द्वारा भी हार्मोन्स संश्लेषित और सिक्रीट किया जाता है जो कि एडिपोकाइनेटिक हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन एक डेकापेप्टाइड प्रकृति का होता है और लोकस्ट में इसको आइडेंटिफाई किया गया था एडिपोकाइनेटिक हार्मोन को। यह हार्मोन लोकस्ट में लिपिड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट्स करता है। अगला हार्मोन है जुवेनाइल हार्मोन जिसे नियोटेनिन भी कहते हैं। यह हार्मोन कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस को अर्थात कायांतरण को इनहिबिट करता है, रोकता है। इसी कारण यह हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी कहलाता है। कॉर्पोरा एलेटा जो ग्लैंड है उनकी खोज जेनेट के द्वारा 1899 में की गई थी और जुवेनाइल हार्मोन सबसे पहले मोथ
जो इंसेक्ट है हाइलोफोरा सर्कोपिया, इसमें सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था। जुवेनाइल हार्मोन इंसेक्ट में कई प्रकार के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस, वाइटेलोजेनेसिस, डायपोज एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जुवेनाइल हार्मोन्स की फंक्शनल सिग्निफिकेंस देखें, अर्थात इसके कार्य की महत्व को देखें, तो यह इंसेक्ट में एग मैच्योरेशन के लिए और मेल में एसेसरी ग्लैंड के फंक्शंस के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा कई अदर एक्टिविटीज़ जो कि इस हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, वो हैं पॉलीमॉर्फिज्म, अर्थात कीटों में पाई जाने वाली बहुरूपता, रीजनरेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, वसा उत्तकों का उपापचय, वाटर बैलेंस, कलर चेंजेस, इमेजिनल डायपोज एंड फिरोमोन प्रोडक्शन। इन क्रियाओं को भी जुवेनाइल हार्मोन कंट्रोल करता है। अगला हार्मोन है एग्डाइसोन, जिसे कि मोल्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन जो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, जिसे कि ट्रेकियल अथवा एग्डाइसिल ग्लैंड भी कहा जाता है, उसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ब्रेन में पाई जाने वाली न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स, जिनके द्वारा प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन PTTH संश्लेषित किया जाता है और कार्पोरा कार्डियका में उसे स्टोर किया जाता है, उस हार्मोन के द्वारा इस ग्रंथि को, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एग्डाइसोन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए एक्टिवेट किया जाता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड की इम्पोर्टेंस के बारे में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वह एक जापानीज वर्कर फुकुडा ने 1940 में प्रोवाइड किया था, जबकि वह सिल्क वर्म पे कार्य कर रहा था। एग्डाइसोन हार्मोन की अगर कार्य की महत्व को देखें तो इट इनिशिएट्स द मोल्टिंग प्रोसेस, अर्थात कायांतरण को संपादित करने के लिए यह हार्मोन कीटों में सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन के रूप में पाया जाता है। इट ब्रेक्स लार्वल एंड प्यूपल डायपाज, अर्थात यह हार्मोन कीटों में लार्वा अथवा प्यूपा के विश्रांति काल को तोड़ता है और उसमें कायांतरण को प्रेरित करता है। इसके अलावा रिन्यूअल ऑफ ग्रोथ एंड डिपोजिशन ऑफ न्यू क्यूटिकल, अर्थात वृद्धि को प्रेरित करता है और नई क्यूटिकल के निर्माण को भी प्रेरित करता है। मोल्टिंग हार्मोन इज इंटरफेस इन प्रिंसिपल एंजाइम सिस्टम रेगुलेट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, अर्थात मोल्टिंग हार्मोन या एग्डाइसोन हार्मोन प्रमुख एंजाइम है जो कि कीटों में मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसके अलावा इट इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा एलेटा। इस हार्मोन के द्वारा कॉर्पोरा एलेटा के फंक्शंस को भी इनहिबिट किया जाता है, क्योंकि कॉर्पोरा एलेटा के द्वारा जुवेनाइल हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है एंड जुवेनाइल हार्मोन एंड एग्डाइसोन हार्मोन का जो कार्य है वह एक दूसरे से विपरीत क्रम में होता है। जुवेनाइल हार्मोन जो है वह लार्वा अवस्था को, अर्थात कीटों में युवा अवस्था को, लार्वा अवस्था को ही बनाए रखने में को प्रेरित करता है, जबकि एग्डाइसोन हार्मोन जो है वह कायांतरण अर्थात मेटामॉर्फोसिस को
प्रेरित करता है, जिससे कि कीट जो है वह लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में लार्वा अवस्था से अपनी वयस्क अवस्था को ग्रहण करता है। देयर इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन जुवेनाइल हार्मोन एंड इक्डाइसोन हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन एंड इक्डाइसोन हार्मोन में एक विशेष प्रकार का विपरीत इंटरेक्शन पाया जाता है। इन इंसेक्ट्स, एज लॉन्ग एज देयर इज एनफ जुवेनाइल हार्मोन, द इक्डाइसोन प्रमोट्स लार्वा टू लार्वा मोल्ट्स। अर्थात जब कीट में पर्याप्त मात्रा में जब तक जुवेनाइल हार्मोन रहता है, तब इक्डाइसोन हार्मोन जो है वह लार्वा से अगली लार्वा अवस्था को ही मोल्ट करने में प्रेरित करता है। जब जुवेनाइल हार्मोन का लेवल थोड़ा सा कम होता है, लो लेवल पाया जाता है, तब इक्डाइसोन हार्मोन जो है वह लार्वा अवस्था से प्यूपा की अवस्था को प्रमोट करता है। और जब जुवेनाइल हार्मोन कंप्लीटली रूप से एब्सेंस होता है, तब जो इक्डाइसोन हार्मोन है वह एडल्ट के फॉर्मेशन को, वयस्क अवस्था को प्रेरित करता है। इस डायग्राम में हम इंसेक्ट में हार्मोन्स के अफेक्ट को देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हार्मोन जो है वह इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस को अफेक्ट करता है। ब्रेन में स्थित न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एंड कॉर्पस कार्डियकम एंड कॉर्पस एलेटम, यह 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। इसके अलावा एक प्रोथोरेसिक ग्लैंड है जो कि वक्षीय पार्ट में पाई जाती है और इक्डाइसोन हार्मोन इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। कार्पस एलेटम के द्वारा जुवेनाइल हार्मोन्स को सिक्रीट किया जाता है। यह हार्मोन्स कीटों में लार्वा अवस्था को बनाए रखता है। जब जुवेनाइल हार्मोन, जब तक इसका लेवल सामान्य रहता है, तब तक यह लार्वा अवस्था बनी रहती है। लेकिन जैसे ही ब्रेन से की न्यूरोसेक्रेटरी सेल से ब्रेन हार्मोन अर्थात प्रोथोरेसिकोट्रोपिक पीटीटीएच हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से इक्डाइसोन हार्मोन रिलीज करने के लिए, तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड से जब इक्डाइसोन हार्मोन अर्थात मोल्टिंग हार्मोन रिलीज होता है, तो यह लार्वा से प्यूपा अवस्था और प्यूपा से एडल्ट के फॉर्मेशन को प्रेरित करता है, अर्थात कायांतरण को प्रेरित करता है। ओके, थैंक यू।